अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की मैथ्स की बुक कर रहे थे। चैप्टर 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 6 हमारा स्टार्ट है। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये जो क्वेश्चन छोड़ दिए जाते हैं उनकी भी वीडियोस ज़रूर बनाई जाएंगी। बाज़ वजूहात की बिना पर आगे पीछे कर दिया जाता है। तो आज हम 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट कंप्लीट करेंगे और ये वीडियो सफ़र ट्यूब के ताबुन से बनाई गई हैं। तो इसका एक क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड आल्सो वेरीफाई द आंसर। आपने आंसर को प्रूव भी करना है, उसकी वेरिफिकेशन करनी है। तो काम उसी तरह है। पहले हम √x इधर ही रहने देंगे। ये 6 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो गया। 7 में से 6 माइनस किया, 1 आंसर आया। अब उसके बाद हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। तो √x इज़ इक्वल टू 1। हमने यहाँ भी स्क्वायर ले लिया और यहाँ भी स्क्वायर ले लिया। रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं। ये x आ गया और ये प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 आ गया। तो हमारा सॉल्यूशन सेट है। हमेशा सॉल्यूशन सेट लिखने का तरीका देख लें। पहले कर्ली ब्रैकेट लिखनी होती है, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर उसके अंदर आपने नंबर, फिर उसे क्लोज कर देना होता है। ये आंसर है हमारा। अब इसकी हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। वेरिफिकेशन में हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं 6 + √x इज़ इक्वल टू 1। इसमें आप दाएं बाएं कहीं नहीं लेके जाएंगे, बस पुट द वैल्यू, जो सॉल्यूशन सेट आपने निकाला है उसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। इसकी जगह आप x की जगह 1 लिख देंगे। 1 रूट से बाहर आकर भी 1 रहता है। 6 में 1 प्लस किया, 7 आ गया। और इक्वल के दोनों तरफ की चीज़ें सेम हैं, दोनों तरफ की वैल्यूज सेम हैं। तो ये आपका वेरीफाई हो गया कि आपका आंसर दुरुस्त था। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। √x - 9 इज़ इक्वल टू 1। -9 को क्या उधर ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि ये रूट के अंदर है। पहले रूट ख़त्म होगा तब ये वैल्यू उधर जा सकती है। तो इस रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। √x - 9 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 स्क्वायर। ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, x - 9 आ गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है। x इज़ इक्वल टू 9 इधर आकर अब प्लस हो सकता है क्योंकि रूट ख़त्म हो चुका हुआ है। तो अब आपका आंसर 10 आया है। तो सॉल्यूशन सेट कहा है उन्होंने, सिंप्लीफाई नहीं कहा। सिंप्लीफाई करें तो आप यही आंसर दे सकते हैं, x - 10 = 0 दे सकते हैं। जब सॉल्यूशन सेट के हैं तो फिर आपको इस तरह देना है, कर्ली ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट, तो उसके अंदर ये। मैंने आज फिर आंसर नहीं देखे। इस बुक में आंसर बाज़ औक़ात गलत होते हैं। मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त आंसर बता रही हूँ और आंसर लिखने का तरीका भी दुरुस्त बता रही हूँ। अच्छा, अब वेरिफिकेशन वेरीफाई करेंगे क्या हमारा आंसर दुरुस्त है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को दोबारा उतारा जाता है और दाएं बाएं लेकर नहीं जाते। तो जहाँ है वहीं लिख देते हैं और फिर पुट द वैल्यू जो हमने मालूम की थी 10 वैल्यू x की जगह हमने लिख दी। 10 में से अब 9 माइनस किया, √1। रूट से बाहर निकालते हैं तो 1, रूट से बाहर भी 1 ही निकलता है। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है √y/4 - 2 इज़ इक्वल टू 3। तो ये -2 उस तरफ ले जाएंगे, +3 हो जाएगा क्योंकि ये रूट से बाहर है। आप इजीली ले जा सकते हैं इसे। y/4 अंडर रूट में और 3 में 2 प्लस किया 5। आप टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे। तो √y/4 इज़ इक्वल टू 5। तो ये भी स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया। रूट और स्क्वायर कैंसिल। y/4 इज़ इक्वल टू 5 × 5 = 25। ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 × 4 y इज़ इक्वल टू 100। आपने सोल्यूशन सेट की शक्ल में आंसर देना है। तो सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट,
100। ये आपका आंसर है। अब इस आंसर की वेरिफिकेशन करेंगे, प्रूफ पेश करेंगे हम। तो उसके लिए हमने क्वेश्चन उतारना है y/4 - 2 = 3। y की जगह हमने 100 पुट किया। 100 सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे। 100 रूट से बाहर आए तो 10 में चेंज हो जाता है, 4 रूट से बाहर आए तो 2 में चेंज हो जाता है। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका ये कि आप इसे अंदर ही कैंसिल करते, ये 25 आ जाता। बहरहाल अब मैं ऐसे कर चुकी हूँ, तो वेरिफिकेशन में जिस स्टेप से आपको आसान लगे आप कर सकते हैं। 2 5 से 10 कैंसिल हो गया, 5 में से 2 माइनस किया 3, 3 = 3। ये प्रूव हो गया, साबित हो गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट है √4x + 5 = √3x - 7 टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्योंकि ये दोनों ही रूट में हैं और हमने रूट हटाना है, वो स्क्वायर से हटता है। तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल। हमारे पास आ गया 4x + 5 = 3x - 7। अब ये 3x इधर आकर माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, और ये 5 इधर आकर माइनस हो जाएगा। 4x में से 3x माइनस किया, x आ गया। माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 7 में 5 प्लस किया 12। बड़ी वैल्यू का साइन उतार देंगे। सॉल्यूशन सेट आ गया हमारा अंडर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट -12। ये आंसर है। वेरिफिकेशन करेंगे। इसमें हमने क्वेश्चन को दोबारा उतारना होता है, उसके बाद वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़। तो अब 4x की जगह हम लिख देंगे -12 -3x - 1 +5 = ये अंडर रूट में है। इसी तरह यहाँ पर 3 × -12 - 7, ये दोनों का रिलेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन का। टेबल पढ़ लेंगे। DMAS में मल्टीप्लिकेशन एडिशन से पहले है, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। 12 4 ज़ा 48 और इधर 12 3 ज़ा 36। उसके बाद 48 में से 5 माइनस किया -43 अंडर रूट, और ये भी सिंप्लीफाई किया माइनस माइनस प्लस और बड़ी वैल्यू का साइन -43। तो ये प्रूव्ड हो गया। ये भी हमारा पार्ट दुरुस्त हो गया। अब फिफ्थ पार्ट करते हैं। ये 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाकर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 7 √3y + 12 = 3 7 ज़ा 21। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर ले लेंगे दोनों तरफ ताकि ये रूट ख़त्म हो जाए। √3y + 12 = 21, और ये दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया। ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया। 3y + 12 21 का स्क्वायर कर देंगे। 21 का हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास आ गया 441। ये +12 इधर आकर माइनस हो जाएगा। 441 - 12 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 429। 3y = 429/3। अब इसे 3 से कैंसिल कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी आ गया। 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। हमारे y का आंसर आ गया 143। ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। अब उसके बाद हम वैल्यूज़ पुट करके वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन करेंगे हम 3y + 12 / √7 = 3। अब y की वैल्यू हम यहाँ पर 143 + 143 ऐड करेंगे, पुट करेंगे, और फिर उसके बाद ये हम बाकी वैल्यूज़ लिख देंगे। इसमें दाएं बाएं नहीं ले जाना होता। अब इससे मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारा ये 429 आ गया। 429 में हमने 12 को प्लस कर देना है। 12 को हम इसमें प्लस करेंगे तो ये हमारा 441 आ गया। 441/7 = 3।
अब 441 का स्क्वायर होता है तो 21/7 इज़ इक्वल टू 3। अब कैंसिल कर दिया, 7 3 से 21, 3 इज़ इक्वल टू 3, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा है 6 पार्ट √x + 9 इज़ इक्वल टू 7। रूट की वैल्यू यहीं रहने दी, 9 इधर जाकर माइनस हो गया, माइनस करने पे ये आ गया -2 आंसर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड ताकि हम इसका रूट ख़त्म कर सकें। इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, माइनस पर स्क्वायर आए। माइनस पर इवन पावर हो तो फिर माइनस साइन ख़त्म हो जाता है और 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 4। हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। आप x इज़ इक्वल टू 4 आंसर नहीं दे सकते। जब वो सॉल्यूशन सेट मांगे तो आपको सेट की शक्ल में ही देना होता है, और सेट का बेहतरीन तरीका मैंने आपको दिखा दिया है। अगर बुक में इस तरह नहीं है तब भी आप इस तरह करें। √x + 9 इज़ इक्वल टू 7, ये हमने वेरिफिकेशन में अब इसकी वैल्यू लिखनी है। ठीक, अब हम यहाँ रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आंसर 2 में चेंज हो जाएगा। 2 + 9 इज़ इक्वल टू 7। 9 और 2 प्लस किया 11, 11 7 के इक्वल नहीं होता। तो ये मैं आपको बता दूं कि जब हमने स्क्वायर लेकर वैल्यू का साइन चेंज कर दिया, साइन तो चेंज होगा क्योंकि माइनस पर इवन पावर आई, तो ऐसे सूरत में सॉल्यूशन सेट निकलने वाली वैल्यूज़ की वेरिफिकेशन दुरुस्त नहीं हो पाती। बुक वालों ने ये आंसर दे दिया है तो हमने भी सॉल्यूशन सेट का ये आंसर देना है, मगर इस आंसर को हम वेरीफाई नहीं कर सकते। हाँ, आप अगर इस +4 को ख़ुद से ये -2 होल स्क्वायर कर दें तब आपका आंसर वेरीफाई हो सकता है। इस तरह कि आपने इसे -2 लिया और फिर ये अगले स्टेप में मुझे करना चाहिए, यानी यहाँ तो वेरिफिकेशन नहीं होती, लेकिन चूँकि हमने इस 4 को -2 के ज़रिए आंसर निकाला था तो फिर हम ये हमारे लिए मुमकिन है कि पहले हम 4 आंसर लिखें और उसके बाद हम ये हमारा 4 चूँकि -2 की वजह से आया था तो हम इसे -2 स्क्वायर लिखें, और स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए हम -2 + 9 इज़ इक्वल टू 7 करें और फिर उसके बाद 7 इज़ इक्वल टू 7 होता है। तो इस तरीके से वेरीफाई हो सकता है, मगर आपको पिछले स्टेप को देखकर ये वेरिफिकेशन करनी होगी। ऐसा क्वेश्चन पेपर में वेरीफाई करने को नहीं आएगा, और अगर आ जाता है तो आप उसे सेकंड स्टेप के ज़रिए वेरीफाई करके आएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।